कहानी सीढ़ी। कई बार अनजाने में ही सीढ़ी बनने का प्रयास करते करते हम बैसाखी बन जाते हैं। बच्चों को यह एहसास कराने लग जाते हैं कि वे हमारे बिना कुछ कर ही नहीं सकते। उन्हें रिलैक्स रहने दो। उन्हें ऐसा नहीं लगे कि हम उनके पीछे अपनी ज़िंदगी होम कर रहे हैं, बल्कि ऐसा लगे कि वे अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और हम अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर रहे हैं। मनन कर लो ना बेटा, 2 घंटे तो हो गए हैं हमें यहाँ आए हुए। वापस घर भी तो चलना है मुझे। घर के भी तो सैकड़ों काम होते हैं। बेटे की मिन्नतें करते एक माँ का स्वर जब कानों में टकराया तो मैं उधर मुंह घुमाए बिना रह ना सकी। आंखें चार हुई तो उस महिला को मानो कोई सहारा मिल गया। देखिए न, रोज या मेरा ऐसे ही वक्त बर्बाद करता है। इतनी दूर से ऑटो करके आती हूँ जाती हूँ। इसके पापा को तो टाइम है नहीं। अभी जाकर खाना बनाऊंगी। थक कर चूर हो जाती हूँ, पर इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। देखो या भैया भी तो कर रहा है शांति से एक्सरसाइज। महिला का इशारा मेरे इंजीनियरिंग कर रहे बेटे अपूर्व की ओर था। मेरी हंसी छूट गई। दोनों की उम्र का फासला भी तो देखिए। कितने साल के हो बेटे तुम? मैंने पूछा। 9 साल का, बच्चे ने जवाब दिया। बहुत बेब्र बच्चा है ये तो, अभी सब एक्सरसाइज कर लेगा। मैंने बच्चे के साथ साथ माँ का भी हौसला बढ़ाना चाहा, पर माँ का दर्द फूट पड़ा। एक ही बच्चा है और वो भी ऐसा। मुझे कुछ समझ नहीं आया क्योंकि बच्चा अच्छा भला दिख रहा था। इसके घुटने नहीं मुड़ते। शुरू में तो हमें पता ही नहीं चला। जब पता चला तो डॉक्टरों के चक्कर लगने शुरू कर दिए। 2 साल तक तो दवाइयाँ ही देते रहे, पर बात सर्जरी से ही नहीं बनी। 1.5 लाख खर्च हो गए ऑपरेशन में। 4.5 महीने से यहाँ फिजियोथेरेपी के लिए आ रही हूँ। अब 90 डिग्री तक घुटना मुड़ने लगा है। पूरा दिन होने में अभी 4 महीने और लगेंगे। देखिए पूरे 22 टाँके आए हैं घुटने में। महिला ने बच्चे की कैफरी ऊपर करके देखा तो टाँकों में भरा लगभग आधा पाव देख मेरी झुरझुरी छूट गई। मैंने सीखकर आंखें बंद कर ली। स्कूल जाता होगा। मैंने सामान्य होने की कोशिश की। अभी 2 महीने से फिर से जाना शुरू किया है, वरना बीच में तो एक लंबा ब्रेक हो गया था। मैंने घर पर ही पढ़ाती थी। MA BA BEd पहले टीचर थी, पर अब इसके पीछे नौकरी छोड़ दी है। जब तक यह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाएगा कुछ भी नहीं करूँगी। अब तो सुबह से रात तक इसके आगे पीछे ही घूमती रहती हूँ। मनन करो बेटे, मुझे घर जाकर खाना भी तो बनाना है। बहुत चिड़चिड़ा हो गया है बीमारी की वजह से। मुझे लगा मनन से ज़्यादा तो वे चिड़चिड़ी रही थी। अब मेरा ध्यान मनन की माँ से ज़्यादा मनन के मनोभावों पर था। छोटा सा बच्चा उम्र से पहले ही परिपक्व हो गया लगता था। गंभीर अपराध बोध से घिरे उसके चेहरे ने मुझे अतीत में ढकेलना आरंभ कर दिया। ऐसा लग रहा था मेरा अपना बेटा अपूर्व ही सामने बैठा हुआ है। वैसा ही गंभीर अपराध बोध भरा चेहरा। अपूर्व तब कोटा में रहकर IIT कोचिंग कर रहा था। बच्चे को खाने पीने का अभाव ना हो, अकेलापन महसूस ना हो, यह सोचकर मैंने और उसके पापा ने निश्चय किया कि मैं अपूर्व के साथ कोटा रहूंगी। वहाँ मेरे जैसे कई माएँ थीं जो बच्चों के करियर के खातिर अपना शहर, घर, परिवार आदि छोड़कर बच्चों के संग रह रही थी। शीघ्र ही मेरी सभी से दोस्ती हो गई। लगभग रोज ही हमारी कहीं न कहीं गोष्ठी जम जाती थी और बातों का लंबा सिलसिला चल पड़ता था। हमारे ही शहर की अंजू से मेरी गहरी मित्रता हो गई थी। कभी मैं उसके यहाँ चली जाती तो कभी वह मेरे पास आ जाती। उस दिन वह मेरे यहाँ आई हुई थी। मैंने हमारे लिए चाय रखी थी कि अपूर्व कोचिंग से आ गया था। उसे दूध देकर मैं चाय बिस्किट लेकर अंजू के पास आ गई। मैं गलत समय तो नहीं आ गई हूँ अंजू ने पूछा। उसका इशारा समझकर मैंने उसे
आश्वस्त किया था। अरे नहीं, कोचिंग से आकर तो वो 2 घंटे वैसे भी आराम करता है, पर फिर मैं उसे पढ़ने बैठने के लिए कहना शुरू कर देती हूँ। इससे क्या मतलब? उसने आश्चर्य से पूछा। अरे 5-10 बार कहती हूँ तब आलस मरोड़ता उठता है। कितना समझाती हूँ, 2 साल है, पढ़ ले और बना ले अपनी लाइफ। मैंने तो साफ शब्दों में कह दिया, झोंक दे इन 2 सालों में अपने आप को पूरी तरह, पढ़ाई भी भट्ठी में, भूल जा सब, टीवी मोबाइल खेल कूदना। अरे जब हम लोग उसके लिए इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो उसे भी तो मेरी जिम्मेदारी समझनी होगी। मैंने इसके मारे यहाँ टीवी भी नहीं लगा रखा है। मैं देखूंगी तो वो भी देखेगा। मैं स्मार्टफोन रखूंगी, व्हाट्सएप फेसबुक पर व्यस्त रहूंगी तो उसका भी तो मन ललचाएगा। ये भी बेचारे अकेले रह रहे हैं, बाई के साथ का कच्चा पक्का खा रहे हैं। 1.5 पैसा लग रहा है, 100 अलग। एक तो इतनी ट्यूशन फीस, उस पर 2 घर चलाना। पर क्या करें, बच्चे के कैरियर के लिए सब करना पड़ता है। अपूर्व सुन रहा था। अंजू ने मुझे चेताया था। हाँ तो यहाँ हुआ, उसे भी यह सब एहसास होना चाहिए ना कि उसके माँ बाप उसके भविष्य के लिए कितना कुछ सफ़र कर रहे हैं। तुम बताओ, तुम और विजय भाई साहब सफ़र नहीं कर रहे विपुल के कैरियर के लिए? मैंने गेंद उसी के पाले में डाल विजयी मुद्रा में उसकी ओर देखा। नहीं, हम तो ऐसा कदापि नहीं सोचते, बल्कि सच कहूँ तो ज़िंदगी के इस पेज को भी हम बखूबी एंजॉय कर रहे हैं। एक तो मुझे यहाँ रीडिंग राइटिंग का भरपूर वक्त मिल रहा है, कभी कभी पेंटिंग भी कर लेती हूँ। मेरे उधर तो अलका रहती है ना, उसे तनुज की मम्मी, उसने ऑयल पेंटिंग का कोर्स कर रखा है, तो मैं उसे साथ लेकर पेंटिंग का सामान ले आई थी। 2 कैनवास तो पोत भी डाले हैं। तुम आना देखने, हमारा नया घर बनकर तैयार होगा। तब तक मैं उसे सजाने लायक ढेरों पेंटिंग तैयार कर चुकी होंगी। पुनीता ने कुछ नई रेसिपीज़ भी सीख रही हूँ, अंजू ने उत्साह से बताया। पर मुझे सुनकर खुशी नहीं हुई। मैं उससे मेरी हाँ में हाँ मिलाने की उम्मीद रख रही थी। मतलब 2 साल में यहाँ से मल्टी टैलेंटेड बनकर निकलोगी। मैंने व्यंग से कहा। अच्छा माना तुम्हारा। वक्त मज़े से गुजर रहा है, पर बेचारे विजय भाई साहब तो अकेले परेशान होते होंगे। मैंने दूसरा तीर छोड़ा था। अरे नहीं, वे तो ऑफिस में आगे बढ़कर बाहर ही की ट्रेनिंग, सेमिनार वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अनुभव भी बढ़ा रहे हैं और सहकर्मी भी आभार मान रहे हैं कि उनके रहते किसी को फिलहाल घर छोड़कर नहीं जाना पड़ रहा है। अभी भी 1 महीने के फॉरेन टूर पर है। मज़े में यह सब बताते बताते अंजू एकाएक गंभीर हो गई थी। देख प्रिया, जिंदगी तो ऐसे ही उतार चढ़ाव में चलती रहेगी। यह हमारे ऊपर है कि हम उसका कैसे सामना करें। यदि या परेशान होंगे, कूढ़ेंगे, जताएंगे तो हमारे बच्चे अपराधबोध से भर जाएंगे कि उन्हीं की वजह से उन्हें, अभिभावकों को, इतनी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। एक तो बेचारों पर वैसे ही पढ़ाई का प्रेशर, पीयर प्रेशर, ऊपर से सहारा तनाव भी पाल लेंगे तो उनकी पढ़ाई प्रभावित होगी। लेकिन हम उन्हें प्रेशर में कहाँ डाल रहे हैं? हम तो उनका प्रेशर हल्का करने का प्रयास कर रहे हैं, साथ रह रहे हैं, मनोबल बढ़ा रहे हैं। मैंने प्रतिवाद किया। कई बार अनजाने में ही सीढ़ी बनने का प्रयास करते करते हम बैसाखी बन जाते हैं। बच्चों को यह एहसास कराने लग जाते हैं कि वे हमारे बिना कुछ कर ही नहीं सकते। उन्हें रिलैक्स रहने दो। उन्हें ऐसा नहीं लगे कि हम उनके पीछे अपनी ज़िंदगी होम कर रहे हैं, बल्कि ऐसा लगे कि वे अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और हम अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं। हम उन पर एहसान नहीं जताएं, बल्कि ऐसा लगे कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं अपनी खुशी से, अपने आत्मसंतोष के लिए कर रहे हैं। और हकीकत भी यही है। बच्चे निस्संदेह हमारी जिम्मेदारी है।
पर हमारा आत्मसंतोष, हमारा गुरूर, हमारी खुशी भी तो है। बात मुझे समझ आने लगी भी। देखो, यदि मैं यह कहूँ कि मैंने यहाँ आकर तुम्हारा तनाव कम कर दिया, तुम्हारा मनोबल बढ़ा दिया, तो सहमत होते हुए भी शायद उन्हें मेरा एहसान जताना अखरे। पर अगर मैं कहूँ कि आज तुमसे बात करके मैं बहुत हल्का और अच्छा महसूस कर रही हूँ, तो मुझे लगेगा कि तुम्हारी भी कोई अहमियत है और शायद तुम आगे बढ़कर मुझसे परामर्श करो, मेरी सलाह लेना पसंद करो। बच्चों की सीढ़ी बनकर मदद करेंगे तो वे आत्मनिर्भर बनेंगे, और यदि बैसाखी बनकर उन्हें सहारा देना चाहेंगे तो वे अपंग हो जाएंगे। अपंग भी ऐसा जो खुद से नाराज, जमाने भर से नाराज। अब मुझे चलना चाहिए। विपुल भी आ गया होगा। वैसे उसे मेरा इधर उधर जाकर समय व्यतीत करना अच्छा लगता है। अंजू चली गई थी, पर मैं आत्मविश्लेषण पर मजबूर हो गई थी। शायद यह ठीक कह रही है, इसलिए अपूर्व आजकल बात बात पर मुझ पर झल्लाने लगा है। उस दिन कैसे बोल रहा था, मैं अलार्म लगाकर खुद सो उठ जाऊंगा। आपको मेरे अनुसार सोने जागने की ज़रूरत नहीं है और ना ही बार बार खाने के लिए कहने की ज़रूरत है। मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ। जब भूख लगेगी, इच्छा होगी, खुद ले लूँगा, खा लूँगा, यहाँ तक कि बना भी लूँगा। बल्कि मैं तो कहता हूँ, आपको मेरे लिए यहाँ रहने की भी ज़रूरत नहीं है। कितने बच्चों की माएँ उनके साथ रह रही हैं, वो भी तो आराम से खा पढ़ रहे हैं, बल्कि मुझसे ज़्यादा चैन से खा पढ़ रहे हैं। आप तो हर वक्त सिर पर सवार रहती हैं और मैं बेवकूफ़ उसकी मन स्थित समझे बिना उस पर अपनी भड़ास निकालने लग गई थी। तो उसके लिए मरो खपो और ऊपर से यह सब सुने तो मिल रहा है। उसी दिन से मैंने खुद को बदलने की ठान ली थी। सब कुछ सही था, बस थोड़ी सोच बदलने की ज़रूरत थी। बैसाखी से सीढ़ी में रूपांतरित होते मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगा और सुपरिणाम सामने था। अपूर्व ने बहुत अच्छे अंकों से IIT में प्रवेश पा लिया था। आपके बेटे को क्या हुआ है? मनन की माँ ने सवाल दोहराया तो मैं वर्तमान में लौटी। कौन अपूर्व? यह IIT दिल्ली में इंजीनियरिंग कर रहा है। परीक्षाएं समाप्त हुई ही थी कि उसका बाइक से एक्सीडेंट हो गया। घुटने की सर्जरी हुई है। फिजियोथेरेपी के लिए हम हमारे पास घर ले आए हैं। वैसे भी कभी 2-3 महीने की छुट्टियां हों तो पढ़ाई का कोई विशेष हर्जाना नहीं होगा। हाँ, पर आप लोगों का तो पूरा दिन इसकी तीमारदारी में ही निकल जाता होगा। रोज ही आपको और आपके पापा को यहाँ घूमते देखती हूँ। अपूर्व और मनन सहित और भी कई जोड़ी आंखें मेरी ओर टिक गई थी, पर मैं रिलैक्स थी। हमारे तो बहुत अच्छा वक्त निकल रहा है। वैसे तो चोट और दर्द अपनी जगह खराब ही है, पर इस बहाने बेटे के साथ अच्छा वक्त गुजर रहा है। वरना तो या छुट्टी में घर आकर भी दोस्तों के साथ घूमता रहता है। अब हमारे साथ खाता बतियाता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ भी 2 घंटे मज़े से निकल जाते हैं। यहाँ हेडफोन लगाकर एक्सरसाइज करता रहता है। मैं अपने अखबार पत्रिका सब यहीं ले आती हूँ। पता ही नहीं चलता कब समय निकल जाता है। इसके पापा यहाँ आते ही सामने वाले पार्क में घूमने चले जाते हैं। शुगर बढ़ जाने के कारण डॉक्टर ने उन्हें वॉकिंग बता रखी है, पर घर रहते हो ही नहीं पा रही थी। कभी कोई मिलने आ रहा है तो कभी ये काम तो कभी वो काम। अपूर्व तो कल ही अपने पापा से लड़ रहा था कि ऐसे नहीं कि मैं लौट जाऊं तो आप वॉकिंग बंद कर दें, बल्कि माँ को भी साथ लेकर जाना। मैंने गौर किया। हेडफोन हटाए अपूर्व मेरी ही बात सुन रहा था। न केवल सुन रहा था वरन
मंद मंद मुस्कुरा भी रहा था। उसके पांव तेजी से एक्सरसाइज करने लगे थे। भगवान इसे जल्दी अच्छा करे। मैंने मन ही मन प्रार्थना की। सीढ़ी बनने के आत्मसंतोष से मेरा चेहरा उद्दीप्त हो उठा था।